गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में साइलोटम पढ़ा सेकेंड ईयर में। अ, अब हम जो है इसमें नेक्स्ट हमारा टाइप स्टडी है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला है जो कि स्पाइक मॉस और स्मॉल क्लब मॉस कहलाता है। सिलेजिनेला लिविंग भी है, फॉसिल फॉर्म में भी है। फॉसिल का हम जो है सिलेजिनेलाइट्स बोलते हैं और लिविंग इसका जो है सिलेजिनेला। इसमें ये टू जेनरा हैं। हर्बेशियस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। माइक्रोफिलस लिगुलेट, मतलब इसमें जो स्टेम है इसमें बहुत स्मॉल लीव्स होती है और उस स्मॉल लीव्स के एक्सिल में ये स्मॉल लीव्स हैं, इस तरीके की स्मॉल लीव्स होती हैं और इसमें यहाँ जो है लिग्यूल होता है, इसीलिए माइक्रोफिलस लिगुलेट। और ये हेट्रास्पोरस होता है, मेगास्पोरस और माइक्रोस्पोरस ऑन द सेम स्ट्रोबिलस। हमने इससे पहले साइलोटम पढ़ा था, उसमें एक ही तरह के स्पोर्स थे और इसमें जो है स्पोर्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट विद इन स्पोरेंजा while is still attached to its parent plant body। जबकि हमने साइलोटम में पढ़ा था कि स्पोर्स जैसे ही बनते हैं डाइसेंस होता है, फटता है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। इसमें वो स्पोर्स जमीन पे नहीं गिरते, दे आर स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट बॉडी और वहीं पे इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। दैट इज डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन साइलोटम एंड सिलेजिनेला। और ये डैम शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ ट्रोपाइसिस में होते हैं। इसकी स्पीशीज हैं सिलेजिनेला डेंसा, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, लेपिडोफाइला। और स्लेजिना लेपिडोफाइला जो है इट इज ए जेरोफिटिक हैबिटेट में उगती है, रॉक सरफेसेस में उगती है। और इसमें जो है ये जो जीरोफिटिक स्पीशीज है ये जो है एकदम बॉल लाइक, जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो ये इस तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? बिल्कुल बॉल लाइक और एकदम जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है इन्हें जो है मॉइस्चर अवेलेबल होता है तो ये अगेन दिस बिकम देयर, come to their original position, and so these are called as a resurrection plants। अब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है जो कि इसमें जो है लीफी इस तरीके से प्लांट बॉडी इस तरीके से होती है। इसमें अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। और साबिरेक्ट होती है, कुछ अपराइट विथ मॉस लाइक ब्रांचेस होती हैं, कुछ क्लाइंबर्स होती हैं इस तरीके से। और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर पेरिनियल। ये देखिए प्लांट बॉडी इस तरीके से, ये लिफी प्लांट बॉडी है। इसमें ये जो है स्टेम है, दीज आर लीव्स एंड इस स्टेम की डाइकोटोमी में यहाँ पे एक ब्रांच निकली हुई है, ये राइजोफोर कहलाती है। राइजोफोर की टिप्स में ये रूट्स निकली हुई है, ये रूट्स प्राइमरी रूट्स कहलाती हैं। इसमें जो ये लीव्स हैं दो तरह की लीव्स होती हैं, जो डॉर्सल सरफेस में ये डॉर्सल लीव्स हैं और जो कि वेंट्रल सरफेस में है वो वेंट्रल लीव्स हैं। और ये जो है सिलेजिनेला क्रैचुएना है, लीफी स्ट्रक्चर है। इसके जो हैं दो सब जेनरा हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ देयर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। इसमें होम्योफिलम एंड हेट्रोफिलम। होम्यो मीन्स एक जैसी पत्तियां, हेट्रो मतलब अलग तरह की पत्तियां, अलग अलग पत्तियां। अभी हमने देखा था ना डॉर्सल लीव्स, वेंट्रल लीव्स, वो हेट्रोफिलम में आती है। इसमें इरेक्ट और डायक्टोमसली ब्रांच्ड स्टेम होती है। इसमें प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मीन्स ग्रो लाइक दैट, एंड हेमोफिलम में, होम्योफिलम में ग्रो इरेक्ट। प्रोस्टेट डॉर्सी वेंट्रलिस, डॉर्सल में डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस फ्लैट स्टेम विद इरेक्ट ब्रांचेस। ब्रांचिंग इरेगुलर होती है। दिस इज अबाउट स्टेम।
नाउ लीफ, एक जैसी लीफ होती है, आइसोफिलस और स्पाइरली अरेंज, मतलब कि इस तरीके से पीछे इधर ऐसे चारों तरफ। और foliage leaf arranged in 4 vertical rows, 2 closer rows small leaves, two dorsal rows. It is dorsal. 2 dorsal rows small leaves, 2 ventral rows large leaves. Roots ephemeral, स्पेलिंग ये थोड़ी रॉन्ग है। एफिमरल, एफिमरल मतलब ये जो पहले जो रूट्स बनती हैं प्राइमरी रूट, वो थोड़े समय बाद नष्ट हो जाती है, और उसके बाद एडल्ट जो प्लांट है उसमें एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं। और इनकी स्पेसिफिक लोकेशन जो होती है इन रिलेशन टू द स्टेम डाइकोटोमी, मतलब कि इसकी जो डाइकोटोमी होती है वहीं पर इस तरीके से रूट्स निकली हुई रहती है। दीज अराइज एंडोजिनसली, एंडोजिनसली मतलब कि जैसे स्टेम है, स्टेम का कॉर्टिकल पार्ट है उससे रूट्स बनती है, कॉर्टिकल सेल से, तो वो एंडोजिनसली कहलाती है, अराइज एंडोजिनसली एंड डाइकोटोमसली ब्रांच, rhizomes roots are dichotomously branched and at right angle to each other. अब ये है इसका एनाटॉमिक स्ट्रक्चर रूट के, जैसा इसमें डायग्राम में दिख रहा है। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में थिक क्यूटिकल है, और इसमें रूट हेयर्स दिख रहे हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स हैं। और एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स इसमें डिफरेंशिएटेड दिखाई दे रहा है। अपर 2-3 लेयर जो हैं ये इसमें हाइपोडर्मिस है जो कि स्क्लेरेंकाइमेटस है, और इस हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेंकाइमेटस है तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है रूट को। फिर इसमें इसके बाद जो है कॉर्टेक्स के पैरेन्काइमेटस कॉर्टेज है जो स्टोरेज का काम करती है। फिर जो है कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस जो कि आपको बैरल शेप सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये थिक है, तो यानी कि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप है इसकी, इसकी जो है इस वाले इस पे, और फिर इसमें शॉर्ट थिन जो है पेरिसाइकिल दिखाई दे रही है। ये देखिए, दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज पेरिसाइकिल, और इसमें इधर चारों तरफ जो है यहाँ पर फ्लोएम है, और ये जाइलम है। और इस जाइलम में मेटाजाइलम अंदर है और प्रोटोजाइलम ये बाहर छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, छोटी छोटी वेसल्स, ट्रैकेट्स दिख रहे हैं। वेसल्स तो इसमें होती ही नहीं है, ट्रैकेट्स जो हैं वो दिख रहे हैं। दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम एंड दिस इज मेटाजाइलम। और इसमें आपको देख रहे हैं कि जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, तो इट इज प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील है। नाउ राइजोफोर, राइजोफोर जो है मैंने बताया था आपको कि जो मेन स्टेम है उससे ये निकली हुई ब्रांचेस होती हैं, डाइकोटोमी पे निकलती है ये। दिस इज राइजोफोर। ये राइजोफोर सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच है, लीफलेस स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम की डाइकोमटी पॉइंट से निकलती है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। और इसके जो टिप पर हैं यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स लगी हुई, टफ टफ एडवेंटिशियस रूट्स लगी हुई होती हैं, और may develop into typical leafy shoot under conditions। कभी कभी कुछ लीफी शूट्स भी बना देती है। अब है राइजोफोर की, वो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, अब राइजोफोर की एनाटॉमी। जैसा कि इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल लेयर है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू टू थ्री लेयर्ड थिक वॉल्ड स्क्लेरेंकाइमेटस, देन दिस इज पेरेन्काइमेटस जो कि टूरिस्ट का काम करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का प्रोवाइड करता है। फिर दिस इज एपिडर्मिस, ओ सॉरी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद इसमें ये वाली जो लेयर है दिस इज पेरिसाइकिल, और इस पेरिसाइकिल के इधर ये पूरा फ्लोएम दिख रहा है, और अंदर बीच में जाइलम, बीच में मेटाजाइलम है, ये छोटे छोटे इधर जो है ये प्रोटोजाइलम है, और ये जो दिख रहे छोटे छोटे सेल दिस इज फ्लोएम। तो इसमें भी हमने देखा कि जो है प्रोटोजाइलम
जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, तो ये भी प्रोटोस्टील टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है राइजोफोर का। अब राइजोफोर जो है क्या है, इसमें कई बार जो है इसमें बहुत बहस चली, और किसी ने इसको जो है, इट इज अ रूट, है ना, वॉन टेगम जो है इसे रूट कहा। और क्यों रूट कहा, क्योंकि इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, डजंट बियर रूट, डजंट बियर रूट, ये रूट है, इसमें और रूट्स नहीं निकलती, बल्कि ये रूट का काम करती है, मोनोस्टिलिक लाइक रूट, बिल्कुल इसका स्टिलिक स्ट्रक्चर जो है रूट के जैसा है, तो इसलिए वॉन टेगवन ने इसे, और नीचे की तरफ ग्रो करती है तो इसे रूट कहा। और इसमें डिस्टिंक्ट रूट कैप भी प्रेजेंट है, डिस्टिंक्ट रूट कैप भी प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो भी इसका रूट के जैसे होता है, जैसे रूट में होता है, तो इसलिए वॉन टेगवन ने इसे रूट कहा। फिर जो है वर्स डेल जो है, वर्स डेल क्विक जो है, उसने इसे राइजोफोर, उस इसे स्टेम कहा कि राइजोफोर इज अ स्टेम, क्योंकि इसमें रूट कैप और रूट हेयर्स एब्सेंट हैं, जो कि, और ये एक्सोजीनसली निकलता है जबकि रूट एंडोडिनसली निकलती हैं। तो ये जो है स्टेम से बाहर बाहर के सेल से निकलता है राइजोफोर, तो ये एक्सोजीनसली ग्रो करता है, इसलिए ये स्टेम है। और जो है अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मतलब इसे हम जो है कुछ चीज इसमें एक्सपेरिमेंटली प्रोवाइड करते हैं, तो ये शूट के जैसे भी ग्रो करता है, तो इसलिए ये अकॉर्डिंग टू वर्सडेल क्विक उसने इसे स्टेम कहा। अब आते हैं हम स्टेम। इरेक्ट डाइकोटोमसली ब्रांच होती है होम्योफिलम में, हेटेरोफिलम में प्रोस्टेट होती है, ये हमने अभी पढ़ाई है। और इसमें डिस्टिंक्ट स्मॉल वेल डिफाइंड एपिकल सेल होता है, किसी किसी में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, और ये एपिकल सेल से जो है ग्रो करता है। और इसकी जो है स्टेम में करेक्टेड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं ऑन देयर लेटरल वॉल एंडोडर्मिस में। और नंबर ऑफ स्टील जो है वेरी करता है, किसी में 2 स्टील्स बनी हुई होती है, किसी में तो ये ज़्यादा बनी हुई होती है। मोनोस्टिलिक जो है इसमें सिलेजिनिला स्पाइनुलोसा में होती है। स्टील इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल, प्रोटोस्टील है, प्रोटोस्टील मैंने आपको बताया ही था कि जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, ये जैसा स्ट्रक्चर, ये मोनोस्टिलिक स्ट्रक्चर है। इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है, एपिडर्मिस है, देखिए स्मॉल दिख रहे हैं, स्मॉल सेल्स हैं, क्यूटिकल दिख रही है। फिर ये इसमें जो है कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में ऊपर वाले जो थोड़े से स्मॉल आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटस ही हैं, थोड़े से थिक वॉल्ड हैं। फिर कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमेटस, फिर इसके बाद इसमें जो है एंडोडर्मिस जो है इसमें रेडियली इलोंगेटेड है, और इसमें ये जो है ये दिख रहे हैं ये वाले, ये ट्रेबिकुले कहलाते हैं, और ये 2 सेल्ड है ना, क्योंकि इसकी एंडोडर्मिस जो है ना रेडियली इलोंगेटेड हो गई है। क्या हो गई है? रेडियली इलोंगेटेड हो गई है, इसलिए इसमें ये जो है ट्रेबिकुले हैं, 2 सेल्ड होते हैं। फिर इसमें पेरिसाइकिल सिंगल लेयर दिख रही है, एंडो दिस इज एंडोडर्मिस। फिर ये दिस इज पेरिसाइकिल, दिस लेयर इज पेरिसाइकिल, स्मॉल सेल दिख रहे हैं ना ये पेरिसाइकिल। फिर इसमें ये फ्लोएम और बीच में ये जाइलम। ट्रेबुलिकुले जो है मॉडिफाइड एंडोडर्मल सेल्स हैं ये, these are modified endodermal cells. Now comes to the leaf. Hypostomatic, हाइपोस्टोमेटिक मतलब स्टोमेटा जो है ज़्यादातर मिडरिव रीजन में होते हैं, तो उसे हम हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे लीफ की एनाटॉमी है ना,
लीफ इसका मैंने बताया था ना, दो डॉर्सल लीव्स और वेंट्रल लीव्स होती है इसमें, है ना, इस तरीके की। डॉर्सल लीफ डॉर्सल सरफेस में, वेंट्रल लीफ वेंट्रल सरफेस में। तो जो लीफ की एनाटॉमी होती है उसमें एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, क्यूटिकल होती है और स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मिस में। फिर इसमें ये जो पोर्शन है मेसोफिल, इसमें मेसोफिल जो है डिफरेंशिएटेड होती है, किसी में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, इसमें तो होती है स्लेजिनेला में। इस तरीके से ये जो है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स है, और इस तरीके की ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। और ये 1 to 8 इसके अंदर मेसोफिल में जो है 1 to 8 कप सेट क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इस तरीके के कप शेप क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और इसमें मीडियल सेंट्रल पार्ट में ट्रैकेट्स होते हैं, उसमें एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग्स होती हैं जो कि, और फिर जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। ये लीफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, देखिए, this is upper epidermis, this is upper epidermis, this is lower epidermis, this is mesophyll cells, intercellular spaces, and this is vascular bundle, this is xylem, और इसके चारों तरफ ये xylem और इधर ये phloem। phloem में फ्यूसिव सेल्स होते हैं जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, मिड रिब पोर्शन में प्रेजेंट होता है ना, और vascular bundle is surrounded by single layer bundle sheath, इसमें सिंगल लेयर बंडल शीथ होती है ये इसमें। अब लीफ एनाटॉमी के बाद आता है रिप्रोडक्शन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।